एवरीवन स्टार्ट करते केस स्टडी का क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए बुक स्टोर शॉपकीपर्स गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग्स। ही हैज़ वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरी बुक्स, क्विज बुक्स एक्सेट्रा। He takes a fixed charge for the first 2 days and additional charge for each day thereafter। मतलब पहले 2 दिन के तो फिक्स चार्ज लेता है, उसके बाद वो पर डे के हिसाब से चार्ज लेता है। आयुष पे 22 रुपीज़ फॉर द बुक एंड कैप फॉर 6 days। आयुष ने 6 दिन बुक रखने के 22 रुपये पे करे हैं। वाइल सोनाली पेड 16 रुपीज़ वैन सी कैप्ट ए बुक फॉर 4 days। सोनाली ने 4 दिन बुक रखने के 16 रुपये दिए हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एंड द चार्ज फॉर ईच डे एडिशनल डे बी रिप्रेजेंटेड बाई वाई। उसके बाद इसने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, तो पहले हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट करना है, वैसे दिया भी है, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 days इज इक्वल टू हो गया X रुपीज़। ठीक है, एंड चार्ज पर डे आफ्टर फर्स्ट 2 days, पहले 2 दिन के बाद जो पर डे चार्ज लग रहा है वो हमने मान लिया रेट वाई, इसने दिया भी है। ठीक है, अब इसने देखो सबसे पहला आपका आता आयुष का केस। आयुष ने 22 रुपये दिए हैं 6 दिन के, तो फॉर आयुष 6 days का देखो मतलब क्या हो गया, 6 days का मतलब हो गया एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो एक्स अपने आप में कितने दिन है, 2 days का चार्ज है, तो कितने दिन बचे 6 days में 4, तो आएगा 4y पर डे चार्ज, तो मतलब आपका बचे हुए 4 दिन के लिए लगेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 22। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। जैसे देखो ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि जैसे मान लो 6 दिन है, 2 3 4 5 6 पे पहले 2 दिन के मिला के X रुपये लगने हैं और बाकी हर दिन के Y रुपये लगने हैं, तो X प्लस का 4y आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद इसने बोला है जो कि सोनाली है, वो सोनाली 16 रुपये देती है 4 दिन के, तो फॉर सोनाली 4 days के लिए आएगा X प्लस का 2y। ठीक है, ये 2 days और बचे हुए 2 दिन के लिए 2y इज इक्वल टू 16 रुपीज़। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब अपने क्वेश्चन पुटअप करते हैं। देखो क्वेश्चन में है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय सोनाली इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एज। सोनाली की सिचुएशन ये है, तो ये क्वेश्चन देखो किस में है, ये हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 16, ये ऑप्शन हो गया डी। तो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन हो गया डी, जो कि हो गया x प्लस का 2y इज इक्वल टू 16। ठीक है, सेकेंड में द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय आयुष। आयुष की सिचुएशन ये एक्स प्लस का 4y इज इक्वल टू 22, तो वो है x प्लस 4y 22, ऑप्शन सी। तो सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर सी, x प्लस का 4y इज इक्वल टू 22। थर्ड में इसने बोला है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, मतलब x और y की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशन 1 और 2 में x का कोफिशिएंट सेम है, तो बाय एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए बाई 1 एंड 2, x प्लस का 4y इज इक्वल टू 22, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 16, माइनस 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 x माइनस x कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y 2y इज इक्वल टू 22 माइनस 16 इज आपका आ गया 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी, तो इन इक्वेशन 1 तो आएगा x प्लस का 4, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 22, तो 12 माइनस होगा तो x इज इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो लिखेंगे आंसर हैंस फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 10 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे इज रुपीज़
3, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आगे फोर्थ पार्ट इसने दिया है, What is the total amount paid by both Ayush and Sonali if both of them kept the books for 2 more extra days? इसने बोला है कि अगर दोनों के दोनों 2 दिन एक्स्ट्रा बुक और रखते हैं तो उन दोनों को मिला के कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट, तो देखो आयुष ने पहले कितने दिन बुक रखी थी, 6 दिन, तो इसके कितने टोटल डेज हो गए, 8 डेज हो गए, है ना, 8 दिन हो गए इसके टोटल। तो निकालते हैं चार्जेस फॉर आयुष। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ डेज देखते हैं। नंबर ऑफ डेज हमारे पास हो गए, पहले 6 डेज था, अब 2 डेज और ऐड हो गए तो हो गया 8 डेज, ठीक है। तो इसके चार्जेस हो जाएंगे, चार्जेस हो जाएगा x प्लस का 6y, है ना, 2 डेज और बचे हुए 6 डेज। तो यहाँ पे x के ऊपर 10 प्लस का 6y की वैल्यू हो गई 3, तो आ गया 28 रुपीज़, ठीक है। 18 और 10 28। और इसी तरीके से चार्जेस फॉर सोनाली, नंबर ऑफ डेज, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। पहले इसके कितने डेज थे सोनाली के, सोनाली के थे 4 डेज, तो अब इसका हो जाएगा 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 6 डेज, ठीक है। तो इसके चार्जेस क्या ऐसे लिख लेंगे, इसके चार्जेस लिख लेंगे x प्लस का 4y, तो 10 प्लस का 4y की वैल्यू 3, तो आ गया 22 रुपीज़, ठीक है, 22। अब टोटल चार्जेस निकालें, तो टोटल चार्जेस इज इक्वल टू 28 प्लस का 22 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, ठीक है जी। ये हमारा फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया, ठीक है।